हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। इसके पहले हमने पहले एक्सरसाइज पढ़ा चुके, दूसरी एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे, उसमें भी कुछ क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा चुके थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करना और 10 6 7 8 9 10 ये केवल आपके 5 क्वेश्चन और बचते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन, तो इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो लिखा हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें यदि बिंदु 1, 2, 4, y और x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेते हुए एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x, y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर ये बिंदु दिए गए हैं, तो ये कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो अगर हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, सपोज के लिए आयत ही ऐसे बना लिए थे, तो आयत क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के रूप में ऐसे हमने एक आकृति बना लिया। अब इसके चारों पॉइंट दिए गए, यहाँ पर लिख दीजिए 1, 2 हो जाएगा, और फिर कितना लिखा है 4, y हो गया, और फिर अगला लिखा हुआ है x, 6 हो जाएगा, और इसके बाद 3, 5 हो गया। अब यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखो, तो अगर इनके हम विकर्ण को मिला दें, अगर इस विकर्ण को इससे मिला दीजिए, ये विकर्ण हो गया, और दूसरा विकर्ण यहाँ से मिला दीजिए। अगर जैसे इसका दूसरा विकर्ण मिलाओगे, तो ये जो बन जाएगा a, और ये b हो जाए, और ये c हो जाए, और ये d हो जाए। ये जहां पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये इसका क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। यानी दो विकर्ण आपस में जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं समांतर चतुर्भुज के, तो उनके जहां पर ये कट कर रहे हैं O पर, तो इसका क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। तो मध्य बिंदु होगा, अगर AC का मध्य बिंदु क्या है, O है। अगर हम निकालते हैं AC का मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है। अगर मध्य बिंदु O है, तो O का फार्मूला हमने निकालने को बताया था, इसके साथ भुज के साथ भुज जोड़ दीजिए और कोट के साथ कोट जोड़ दीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या 1 लिखा हुआ है, 1 + x, और 2 से क्या भाग कर दीजिए। फिर इसके बाद 2 है और +6 है, तो 2 + 6 और y कितना 2 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करो, तो 1 + x/2 होगा, और फिर कामा 6, 2, 8, और ये 2 हो जाएगा। अब इसको 1 + x ऐसे लिख देंगे बाई 2, 2 चौक 8 यानी 4 आ जाएगा। ये इसका मध्य बिंदु हो गया। और दूसरा सेम ऐसे कंडीशन पे अगर BD का मध्य बिंदु O है, यानी एक ही बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि BD का मध्य बिंदु O है। अगर ये मध्य बिंदु O है, तो फिर से अगर O का कोऑर्डिनेट O का भी हम निकालें और यहाँ पर भी O का निकालेंगे, तो देखिए फिर इसके साथ भुज के साथ भुज जोड़ दीजिए, तो 3 और प्लस कितना, ये 4 लिखा हुआ है, और बाई 2 हो जाएगा, 2 से भाग कर देते हैं, फिर 5 और प्लस y और बाई 2 होगा। अगर इनको आप जोड़ोगे, 4, 3 कितना हो जाएगा 7/2, और 5 + y और बाई 2 हो जाएगा। अब दोनों का हमें निकल आया, लेकिन O ये और दोनों O जो होते हैं एक ही बिंदु को प्रदर्शित कर रहे हैं, जब एक ही बिंदु को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इनके भुज को आप बराबर ले लीजिए। यहाँ पर 1 + x/2 7/2 के हम क्या बराबर ले सकते हैं, क्योंकि एक ही बिंदु को ये दर्शा रहे हैं। तो अतः हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1 + x/2 बराबर कितना हो जाएगा 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + x = 7, x = 7 - 1, अगर घटाओगे तो कितना 6 आ जाएगा। दूसरा ऐसे कोट के साथ तुलना कर लीजिए, यहाँ पर 4 है और ये 5 + y है, तो 5 + y/2 बराबर कितना 4। इसको उधर ले जाओ, तो 5 + y बराबर 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा, तो y बराबर 8 - 5 घटा दीजिए तो कितना 3 आ जाएगा। तो इसमें क्या रहा था, हमें ऐसे क्वेश्चन क्या करना, सॉल्व कर देना था आसानी से। हमने क्या कर दिया, ये दोनों क्वेश्चन को यानी x और y की वैल्यू निकल आई। तो आप ये नोट कर लिए होंगे, इसको रफ कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान सा है, लिखा हुआ है 7 नंबर
7 नंबर में जैसे लिखा हुआ वैसे आप पहले पढ़ लीजिए और फिर आगे बना। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी एक बिंदु इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहां ए बी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो अगर आप एक वृत्त बना लीजिए, जब एक वृत्त बनाएंगे तब देखो कितना, अगर एक वृत्त हम खींच लें तो ये हमारा एक वृत्त हो गया। इस वृत्त में ये क्वेश्चन नंबर 7 था, कह रहा है ए बी व्यास है, तो अगर इसको मिला दीजिए तो यहां से यहां तक अगर ये रेखा खींचोगे ये किसका काम करेगा, व्यास का काम करेगा। तो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। और फिर कह रहा है जिसका केंद्र, तो केंद्र यही बिंदु हो जाए, सपोज कर लीजिए ओ हो, इसका कोऑर्डिनेट 2, -3 है। और फिर कह रहा है कि बी के निर्देशांक, तो बी के निर्देशांक कितने दिए गए, 1, 4 दिए गए। हमें एक्स वाई की वैल्यू यानी ए के निर्देशांक ज्ञात करने, तो आप अपने मन से मान लीजिए कि माना ए का जो निर्देशांक होगा x, y हो जाएगा। यहाँ पर निर्देशांक क्या है, x, y, और ए बी का जो केंद्र होता है वो व्यास का क्या होता है, मध्यबिंदु होता है, क्योंकि ओ ए और ओ बी आपस में बराबर ये त्रिज्या होती है, जब त्रिज्या बराबर है तो केंद्र क्या होगा, मध्यबिंदु होगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी का मध्यबिंदु ओ है। अगर ये मध्यबिंदु ओ है तो आप दोनों को बराबर कर दीजिए। जब बराबर करेंगे ये इसके साथ ए बी का मध्यबिंदु निकालो तो क्या होगा, ए बी का अगर मध्यबिंदु निकालेंगे, मध्यबिंदु, तो देखो यहाँ पर x लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं x + 1/2, फिर कोटि को जोड़िए, y और b की वैल्यू कितना है लास्ट में 4 और y कितना 2 हो जाएगा, ऐसे छोड़ दिया। अब इसमें देखो o का निर्देशांक निकल गया और o का निर्देशांक कितना 2, -3 दिया गया, ये दोनों के बराबर ले लेंगे, यानी यहाँ पर भुज x + 1/2 और इसमें देखो o का निर्देशांक 2 के बराबर ले लेंगे। अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, अभी x समान आ जाएगा, x + 1 2 से उधर उड़ा कराएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1 को उधर ले जाएंगे तो 4 - 1 और घटा दीजिए x = 3 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू सेम ऐसे y + 4/2 हो जाएगा और क्या करिए -3 के बराबर ले लीजिए। अब इसको उधर 2 से गुणा कराओ तो y + 4 और 3 दूनी -6 हो जाएगा, तो y बराबर -6 और -4 और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा -10। हमें a का निर्देशांक निकालना था, तो a का निर्देशांक कितना था x, y, तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू कितना आ गई -10, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो पूछा गया था x, y यानी a का निर्देशांक पूछा गया, a का निर्देशांक क्योंकि a b का मध्यबिंदु केंद्र है, ये o होता है, तो इसका निर्देशांक हमें दिया गया था, दोनों को हमने निकाल के सॉल्व कर दिया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी आसान सा क्वेश्चन कह रहा है यदि a और b क्रमशः -2 -2 और कह रहा है 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और फिर कह रहा है ताकि AP बराबर 3/7 AB है और P रेखाखंड AB पर स्थित है, यानी अगर कोई रेखाखंड है ऐसे AB है तो सपोज कर लिया गया एक रेखा A है और ये क्या है B है, यहां पर कहीं बिंदु P स्थित है, तो इसका कोऑर्डिनेट दिया गया AP बराबर 3/7 AB, ये लिखा गया है। लेकिन अब AB लिखा गया तो AB 2 भागों में डिवाइड है, तो AB बराबर आप क्या लिख सकते हैं, अगर ध्यान से देखो AB क्या है AP और प्लस BP और PB ऐसे लिख सकते हैं। तो इनको तोड़ो क्योंकि अनुपात मालूम करना पड़ेगा, तो अनुपात निकालेंगे AP ऐसे हो जाएगा और 3/7 और AB बराबर हम कितना लिख सकते हैं, अगर इसमें देखोगे तो ये कितना AP और प्लस BB हो जाएगा। अब इसको 7 से गुणा करा दो, 7 AP होगा और 3 यहाँ पे 3 से AP में गुणा कराओ 3AP और प्लस 3BP हो जाएगा। 3 को इधर ले लो 3AP को, तो 7 में से 3 घटा दोगे या 7AP - 3AP बराबर 3BP हो जाएगा।
7 में से अगर आप घटाओगे 3 तो कितना हो जाएगा 4AP बराबर 3BP हो जाएगा। अब इनका हम क्या करेंगे, अनुपात निकालना था, क्योंकि M1 अनुपात है M2, तो AP बटे BP बराबर क्या लिख सकते हैं 3/4। तो हमने एक सूत्र बताया था, अगर M1 और रेशियो M2 बराबर कितना हो 3/4 निकल के आ गया। जब इतना निकल के आ गया और इनके कोऑर्डिनेट दिए गए, दोनों के कोऑर्डिनेट देखो इसमें दिए गए, इसकी वैल्यू कितना है -2 -2 है, और ये वैल्यू है 2 -4 है। तो आप x1 ये इसका काम करेगा x1 का, तो इनको क्या लिख सकते हैं x1 और y1 हो जाएगा, और ये x2 होगा और ये कितना y2 हो जाएगा। तब इसके विभाजन बिंदु का सूत्र लगा के p का निर्देशांक पूछा गया कि p का निर्देशांक कितना होगा, तो हमें p का निर्देशांक हम आसानी से बता। तो बताइए p का निर्देशांक क्या होगा। अगर हम p का निर्देशांक निकालेंगे तो p के निर्देशांक के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला। तो फार्मूला लिख दीजिए, क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 हो जाता है। फिर कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। अब सारी वैल्यू रख दीजिए, m1 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 4। तो ऐसे जब रखेंगे तो m1 की वैल्यू 3, x2 है, x2 की वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ 2 हो जाएगा। फिर m2 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 4 लिख देंगे, x1 की वैल्यू -2 हो जाएगा, और बाई 3 प्लस 4 हो जाएगा। फिर कामा ऐसे m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -4, फिर प्लस m2 की वैल्यू, m2 की वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो ये 4 हो जाएगा, और y1 की वैल्यू -2 और बटे 3 प्लस 0। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और 4 3 कितना होगा 7 हो जाएगा, 4 3 12, और 4 दूनी 8, ये भी माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 4 3 7। अब इनको क्या कर दे, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2 बटे 7 हो जाएगा, 12 8 कितना 20 -20 बटे 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमें करना था, क्योंकि अनुपात इसमें दिया गया था और डायरेक्ट अनुपात नहीं दिया गया था, डायरेक्ट अनुपात दिया गया था। ऐसे हम कोई क्वेश्चन क्या करते सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लिए होंगे मेरे साथ साथ, इसको हम रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बिंदु A 9 नंबर है, A -2, 2 और B कह रहा है 2, 8 को जोड़ने वाली रेखा AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो इनके बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो हम आपको केवल फिगर बता दे रहे हैं, और फिगर बना लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे निकाल लोगे। A पॉइंट है ये -2, 2 है, और लास्ट में क्या है B 2, 8 है। इसको 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, जैसे A हो गया और ये B पॉइंट क्या हो गया B हो गया, ये दोनों पॉइंट इसमें दिए गए हैं। तो इसको 4 भागों में डिवाइड करना है, जैसे ये P मान लो, और यहाँ पर क्या हो जाए Q हो जाए, और इसके बाद R हो जाए। तो जितना लंबा यहाँ पर RB होगा उतने QR होगा, उतने PQ। तो देखो 1 2 3 4। तो सबसे पहले अगर इनको डिवाइड करते तो यहाँ से 1 खाना चले, यहाँ से 1 खाना चले, इधर से कितना 1 2 3, यहाँ पर ले लोगे 1:3 हो जाएगा। फिर इस पे आएंगे तो 2 खाना इधर से चले, 2 खाना इधर से, तो 2 को भाग कर दोगे तो 1:1 कितना 1 पे आ गया, अर्थात ये मध्य बिंदु होगा। फिर R के निकालने के लिए ये आगे से 3 खाना, पीछे से 1 खाना चले, तो ये कितना 3:1, और ये x1 रहेगा ही और y1 रहेगा ही, और ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर लोगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो चारों आप P का निकालना है, Q का निकाल, R का निकाल के इसका जो निर्देशांक होगा वो आ जाएगा विभाजन बिंदु का। फिर अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः दिए गए हैं 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2। और संकेत भी दिया गया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है उनके विकर्णों का क्या होता है गुणनफल होता है, यानी जो विकर्ण होते हैं उनके विकर्णों को क्या कर दीजिए गुणा करा दीजिए, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं।
देखो समचतुर्भुज कैसे बनता है, तो समचतुर्भुज एक ऐसी आकृतियां होती है जिसमें दोनों युग्म समांतर होते हैं तथा इनकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर ए हो जाए और ये बी हो जाए, ये सी हो जाए, ये डी हो जाए, तो इसके सारे कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उनको क्या करिए, आप लिख लीजिए। अगर हम सारे कोऑर्डिनेट इसके लिख लेंगे तो ए पे कितना हो जाएगा 3, 0 हो जाएगा। बी के देखो कितना 4, 5 हो गए, और सी के देखो कितना -1, 4 हो जाएंगे। और फिर अगले दिए गए हैं -2, 1 हो जाएंगे। तो अगर इसको विकर्ण को मिलाओगे तो ये वाली विकर्ण AC हो जाएगा और दूसरा विकर्ण क्या होगा, BD हो जाएगा। तो आप देखो लिखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो आप AC के अगर भुजा AC निकाल दो, AC निकालने के आपको बीच की दूरी का सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा। तो AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो आपने सूत्र पढ़ा था x2 - x1 ऑफ होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 ऑफ होल स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो x1 y1 और x2 y2, तो लिखा हुआ है कि x2 -1 और -3 और होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की वैल्यू कितना 4 और -0 और होल स्क्वायर। आप -3 और -1 जोड़ो -4 वर्ग करोगे तो कितना 4 चौक 16, और इसका भी वर्ग करेंगे 4 चौक 16। 16 को जोड़ दोगे तो 16 16 32 हो जाएगा, या 2 गुणे हम 32 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो 32 जोड़ दो, ये 32 हो जाएगा। तो 32 का वर्गमूल कितना हो 4 चौक 16, यानी 4 गुणे कितना 2 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल ले लीजिए तो 4 रूट कितना हो जाएगा 2 आ गया। AC क्या है, विकर्ण। दूसरा विकर्ण निकालो BD। अगर BD निकालेंगे तो सेम वही फार्मूला x2 - x1 हाफ होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 हाफ होल स्क्वायर। ये देखो x2 मान लो, इसको x1 मान लो, तो -2 - 4 हाफ होल स्क्वायर फिर प्लस y1 1 - 5 हाफ होल स्क्वायर। इनको भी आगे सॉल्व करिए। तो जोड़ेंगे 4 2 6, इसका वर्ग करेंगे 6 कितना होता है 36 हो जाए, माइनस प्लस, और इसमें से घटाएंगे तो ये -4 भी लिख देते हैं, तो ये इतना हो जाएगा। अब आप देखो 6 चौक 36 हो गया और 4 चौक 16, आप जोड़ दीजिए तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, और 3 1 4 1 5। अब इसका अगर गुणनखंड कर लो 13 चौको कितना होता है 52, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे कितना 13। तो आप देखो 2 का फैक्टर इसमें जो हो गया वो बराबर है, अगर 2 का फैक्टर इसमें क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे कितना 13। एक फैक्टर हमें मिल रहा है, तो BD बराबर कितना हो जाएगा 2 रूट 13। तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो अभी हमने फार्मूला आपको बताया था कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कितना AC गुणे BD, वैल्यू रख दो 1/2। AC की वैल्यू कितना है 4 रूट 2 और 2 रूट 13, ये 2 से 2 कट गया, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक रूट में भी लिख सकते हैं 4, ये दोनों रूट अलग अलग है तो ऐसे 2 गुणे 13, तो गुणा कराएंगे 4 और 13 गुना कितना 26 इकाई स्क्वायर। तो बस ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया और ये लेसन भी आपका खत्म हो गया कि कोऑर्डिनेट, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें क्वेश्चन में या पीछे 7.1 में या 7.2 में, तो आप कमेंट्स जरूर करके बताइए कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, तो उसको आपको बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।